आखिर वो 50 साल की औरत 18 साल की नौजवान लड़की कैसे बन गई? आखिर इस जंगल में ये लड़का कहाँ से आया जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान या गांव का नाम वो निशान नहीं था? और ये औरत इस जंगल में अकेले क्यों रहती थी? और इस लड़के ने ऐसा किया क्या जो बूढ़ी औरत 18 साल की जवान लड़की बन गई? नाजरीन, ये एक ऐसी कहानी है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत जमाना पहले कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी झोंपड़ी खड़ी थी। चारों तरफ खामोशी थी, तेज हवाओं की और पानी बहने की आवाजें होती थीं। झोंपड़ी के करीब एक बहुत बड़ा चिनार का दरख्त था, जिसकी छांव ऐसे लगती थी जैसे वक्त खुद रख गया हो। ऐसी झोंपड़ी में एक औरत रहती थी, उम्र तकरीबन 40 साल, मगर हुस्न ऐसा कि देखने वाला ठहर जाए। वो न बूढ़ी लगती थी न जवान, बस एक अजीब सी कशिश थी उसमें। कभी उसका भी एक घर था, एक गांव था, मगर बरसों पहले पहाड़ों से उतरती एक हॉलनाक लैंड स्लाइडिंग ने सब कुछ निगल लिया। बस वो रह गई और एक अधूरा इंतजार। कहते हैं बचपन में उसका निकाह हो चुका था, मगर वो शख्स भी उसी हादसे में कहीं खो गया। तब से वो अकेली है, मगर दिल में आज भी किसी के आने की उम्मीद जिंदा है। इसके साथ चंद बकरियां थीं जिनका दूध उसका सहारा था, और झोंपड़ी के पीछे एक साफ शफाफ चश्मा बहता था जहां से वो मछलियां पकड़कर गुजारा करती। दिन गुजरते गए, साल बीत गए, मगर उसकी आंखों में इंतजार कभी कम ना हुआ। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज पहाड़ों पर आग बरसा रहा था, वो चिनार के दरख्त के नीचे बैठी थी। अचानक दूर पहाड़ी रास्ते पर एक हरकत नजर आई। पहले धुंधली, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब, और एक नौजवान थका हुआ, लड़खड़ाता हुआ, जिससे हर कदम उस पर भारी हो। वो करीब आया, खश्क होंठ आंखों में प्यास, चेहरे पर धूल मट्टी। वो रख कर बोला, थोड़ा पानी मिल सकता है? वो औरत उसको आहें भर भर के देख रही थी, जैसे कि औरत के दिल में कुछ और हो, जैसे किसी पुरानी याद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर आहिस्ता से सर हिलाया और अंदर जाकर मिट्टी के बर्तन में पानी ले आई। नौजवान ने एक ही सांस में पानी पी लिया, जैसे जिंदगी वापस आ गई हो। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उसने हचकचाते हुए कहा, अगर अब की इजाजत हो तो मैं आज रात यहीं रह जाऊं। औरत चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई और कहा कि बेशक रख जाओ। और लड़के ने जैसे ये सुना, इसके दिल में अजीब ख्यालात आने लग गए, और वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ, जैसे कि जन्नत उसको मिल गई हो। और वो दिल में अजीब तरह के सोचने लग गया, क्योंकि वो औरत बहुत ही खूबसूरत और उसकी आंखें समंदर जैसी नीली। बस लड़का सिर्फ एक ही चीज के इंतजार में था कि कब रात होगी। शाम ढल गई, चिनार के नीचे चूल्हा जल रहा था, रोटी की खुशबू फजा में फैल रही थी। नौजवान पास बैठा था, मगर उसकी नजरें बार बार उसी औरत पर ठहर जाती थीं। वो कुछ सोच रहा था, वो ऐसा कुछ जो वो कह नहीं रहा था, और औरत जिसे सब समझकर भी अनजान बनी हुई थी। झोंपड़ी के अंदर एक दिया जल रहा था, जो हल्की हल्की रोशनी में दीवारों पर साये बना रहा था। और इसी रोशनी में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसका इंजाम कोई नहीं जानता था। नौजवान बकरियों के पास बैठा था और औरत झोंपड़ी के अंदर उसके लिए बस्तर लगा रही थी। खुद वो हमेशा की तरह नीचे चारपाई पर सोती थी, और एक कोने में उसने उसके लिए अलग बस्तर बिछा दिया। अंदर से आवाज आई, तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान चंद लम्हे रखा, फिर बोला, इसरार। औरत हल्की सी मुस्कुराई और कहा, नाम तो खूब है, अब अंदर आ जाओ, बस्तर तैयार है। वो आहिस्ता से उठा और झोंपड़ी के अंदर चला गया। कोने में बिछे बस्तर पर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कुछ देर बाद औरत भी अंदर आई और अपनी चारपाई पर लेट गई। चंद ही लम्हों में उसकी सांसें हमवार होने लगीं, जैसे वो सो चुकी हो। लेकिन नौजवान की आंखें खुली थीं। वो आहिस्ता से उठा और दब्बे कदमों उसकी चारपाई के पास आकर बैठ गया। चंद लम्हे बस उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसके सर पर हाथ फेरने लगा, जैसे किसी पुरानी चीज को पहचान रहा हो, या शायद कुछ और सोच रहा हो। अचानक औरत ने हल्की सी करवट बदली। नौजवान चौंक गया और फौरन अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, आंखें बंद, जैसे गहरी नींद में हो। सी लम्हे औरत की आंख खुल गई। वो आहिस्ता से उठी और इधर उधर देखने लगी। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उसकी नजर नौजवान पर पड़ी। नाजरीन, कहानी तो चलती रहेगी,
आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो बराह करम उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वो बिल्कुल साकत पड़ा था। औरत ने एक गहरी सांस ली और दोबारा लेट गई। चंद ही लम्हों में वो वाकई गहरी नींद में चली गई। नौजवान ने आहिस्ता से आंखें खोलें, छत को घूरते हुए सोचने लगा, मुझे बहुत संभल कर चलना होगा। ये औरत इतनी सादा नहीं जितनी नजर आती है। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। ये सोचते सोचते आखिरकार उसकी आंख भी लग गई। अगली सुबह ठंडी हुआ पहाड़ों से उतर रही थी। जब वो उठकर बाहर आया तो देखा औरत चिनार के दरख्त के नीचे चूल्हा जलाकर खाना बना रही थी और बिकरियां पास ही घास चर रही थीं। वो उसके करीब आया और बोला, पानी कहाँ है? मैं मना हाथ धोना चाहता हूँ। औरत ने बगैर देखे हाथ से इशारा किया। झोंपड़ी के पीछे झाड़ियों के पार एक चश्मा है। वो सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। झाड़ियों के पास पहुंचकर वो रुक गया। सामने एक साफ शफाफ चश्मा बह रहा था। पानी इतना साफ कि नीचे तैरती मछलियां साफ दिख रही थीं। वो झुककर पानी से मुंह न धोने लगा, मगर उसकी नजर बार बार मछलियों पर जा रही थी, जैसे उसके जहन में कोई और ख्याल आ रहा हो। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। वो चौंका और मुड़कर देखा, औरत खड़ी थी, हाथ में मिट्टी का बर्तन। वो आहिस्ता से बोली, ज्यादा करीब मत जाना। इस चश्मे में सानब की जोड़ी रहती है। बस सिर्फ मैं हूं कि इस जंगल में अकेली रह गई हूं। नौजवान के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आई। आपको डर नहीं लगता? औरत ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और धीरे से बोली, जो सब कुछ खो चुका हो उसे अब किसी चीज से क्या डर? ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई और नौजवान पहली बार वाकई उलझन में पड़ गया कि वो यहाँ सिर्फ मेहमान है या किसी और कहानी का हिस्सा बन चुका है। औरत हल्का सा मुस्कुराई, मुझे तो अब आदत सी हो गई है उन सांपों और बछुओं की। ये हमेशा मेरे आसपास रहते हैं मगर कभी काटते नहीं। नौजवान ने उसे गौर से देखा, फिर वो भी मुस्कुरा दिया, मगर उसके जहन में एक सवाल जरूर उठा। इसी लम्हे औरत ने पूछा, मछली खाओगे? नौजवान फौरन बोला, क्यों नहीं, अगर तुम खुलाओ तो जरूर। औरत वापस झोंपड़ी की तरफ गई और कुछ देर बाद एक जाल लेकर लौटी। वो आहिस्ता आहिस्ता चश्मे में उतरी और जाल डालने लगी। नौजवान किनारे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कुछ देर बाद औरत ने जाल खींचा। इसमें बहुत सी मछलियां थीं, मगर सब छोटी। वो एक नजर देखकर सबको वापस पानी में छोड़ देती है। नौजवान हैरान हुआ, तुमने छोड़ क्यों दिया? औरत ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, छोटी रहेंगी तो बड़ी बनेगी और बड़ी होंगी तो जिंदगी चलती रहेगी। नौजवान खामोश हो गया, जैसे उस जवाब में सिर्फ मछलियां नहीं कोई और राज भी छिपा हो। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो? औरत ने जाल किनारे रखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, इसी चश्मे के सहारे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। आज से कई साल पहले इन पहाड़ों से एक क़यामत उतरी थी। उसकी आंखें नम होने लगे। पत्थर, मिट्टी, पानी, सब कुछ एक साथ। मेरा घर, मेरा गांव, सब कुछ खत्म हो गया। वो रखी और नजरें झुका ले। जब होश आया तो मैं मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। बाहर निकली तो कुछ भी बाकी नहीं था। मैंने सबको ढूंढा हर जगह, मगर कोई न मिला, जैसे वो कभी थे ही नहीं। चश्मे के पास खामोशी छा गई, सिर्फ पानी की आवाज रह गई और उसकी आंखों से बहते आंसू। नौजवान ने आहिस्ता से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, मगर उसकी आवाज में हमदर्दी से ज्यादा कुछ और था, जैसे वो सिर्फ तसल्ली नहीं दे रहा बल्कि कुछ जानता हो। अचानक उसकी नजर जाल पर गई। वो चौंक कर बोला, देखो, इस बार तो बहुत बड़ी मछली आई है। औरत ने फौरन जाल की तरफ देखा। वाकई इस बार जाल में एक गैर मामूली बड़ी मछली फंस चुकी थी, मगर जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया उसके चेहरे का रंग बदल गया। आंखें चंद लम्हों के लिए ठहर गईं और नौजवान दौड़ खड़ा बड़ी गौर से उसे देख रहा था, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। औरत ने जाल की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। उसने मछली निकाली और झोंपड़ी के पास चूल्हे पर पकाने लगी। कुछ ही देर में खुशबू फैल गई। उसने खाना सामने रखा और दोनों खामोशी से बैठकर खाने लगे। नौजवान बार बार उसे देख रहा था,
जैसे हर लम्हा उसके लिए अहम हो। खाने के बाद वो चुनार के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया और औरत अपनी लाठी उठाकर आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चल दी। वक्त गुजरता गया, सूरज ढलने लगा, साए लंबे होने लगे, मगर औरत वापस न आई। आखिरकार वो उठा, अब मुझे खुद देखना होगा। वो जंगल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, वो रख गया। ये जगह आम नहीं थी। पहाड़ों के बीच इतना सरसब्ज जंगल, जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक उसकी नजर एक मंजर पर जाकर ठहर गई। चश्मे के किनारे एक बेहद खूबसूरत नौजवान लड़की बैठी थी और रो रही थी। वो फौरन एक दरख्त के पीछे छिप गया, सांस रोककर उसे देखने लगा। कुछ लम्हों बाद वो लड़की आहिस्ता से उठी और पानी की तरफ बढ़ी। फिर वो चश्मे में उतर गई और एक गहरी डुबकी लगाई। अगले ही लम्हे सब कुछ बदल गया। नौजवान की आंखें फैल गईं, सांस रक गई, जैसे उसने वो देख लिया हो जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। वो घबरा कर पीछे हटा और तेजी से वापस झोंपड़ी की तरफ आ गया। चुनार के नीचे बैठकर वो धीमे लहजे में बोला, आखिरकार वही है, अब मेरा मकसद पूरा होने वाला है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई, जो खुशी कम और राज ज्यादा लग रही थी। ऐसी वक्त पीछे से कदमों की आहट आई। वो पलटा, औरत वापस आ रही थी, हाथ में बकरियों के लिए चारा, चेहरा बिल्कुल वैसा ही प्रसकून, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बकरियों को चारा डालती हुई बोली, तुम अभी तक गए नहीं? वो बोला, नहीं, आज रात रख जाऊंगा। औरत ने एक लम्हा उसे गौर से देखा। कहाँ थे तुम? वो हल्का सा मुस्कुराया, बस ऐसे ही, मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। रात हो गई, दोबारा चौलाहा जला, खाना बना। खामोशी से दोनों ने खाया और सोने चले गए। मगर इस रात नींद सिर्फ एक को आई। वो बार बार उसे देख रहा था, जो गहरी नींद में थी, बिल्कुल बेखबर। वो आहिस्ता से उठा और उसके करीब आकर बैठ गया। कुछ लम्हे बस उसे देखता रहा, फिर धीमे से बोला, बस आज की रात, इसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। उसने आहिस्ता से उसके गाल को छुआ, सिर्फ मेरी। अचानक औरत की आंख खुल गई। वो फौरन उठ बैठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुस्कुरा दिया। नींद नहीं आ रही थी? औरत ने सख्त लहजे में कहा, जाओ, सो जाओ। वो खामोशी से वापस चला गया, मगर उसकी आंखों में अब नींद नहीं, सिर्फ इरादा था। सुबह होने वाली थी और इस सुबह के साथ एक ऐसा राज सामने आने वाला था, जो न सिर्फ इस औरत की जिंदगी बल्कि इस नौजवान की हकीकत भी बदल देगा। जब सुबह हुई तो औरत ने उस लड़के को नाश्ता देकर उसे कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ियां करने के लिए, और मेरे होने तक तुम यहाँ नजर ना हो मुझे। खैर, औरत घर से निकली और इस चश्मे की तरफ रवाना हो गई, और ये लड़का चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगा। औरत इसी चश्मे में चली गई जहां पर इस लड़के को पहले एक खूबसूरत लड़की नजर आई थी। दरअसल वो खूबसूरत लड़की यही औरत थी। जब वो पानी में जाती और बाहर निकलती तो एक खूबसूरत लड़की बन जाती। दरअसल ये कुछ उर्सा पहले इस चश्मे में रात को पानी लेने आई थी, और इसमें एक साया था जैसे कि जिन, और इस जिन को ये लड़की पसंद आ गई थी, तो इस लड़की से वो मोहब्बत करने लग गया था। और ये इस लड़की से कहता कि मुझसे शादी करो, और ये लड़की उससे शादी नहीं कर रही थी। ये कहती थी कि मेरा निकाह हो चुका है। तो इस जिन का साया उस पर ऐसे पड़ गया। इस जिन ने उसे कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा निकाह जिससे हुआ है वो कभी वापस नहीं होएगा, और अगर वो जाए और तुम्हारे साथ इस पानी में डबकी लगाएं तो तुम हमेशा जवान रहोगी, और अगर वो नहीं, या तो तुम जैसे उस पानी से निकलो कि तो तुम बूढ़ी हो जाओगे और तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा और ना कोई बड़ी औरत से शादी करेगा। इसी तरह रोज ये औरत इस चश्मे पर रहती और उसका जिस्म लड़कियों वाला हो जाता जैसे पहले था, और उससे जैसे बाहर गलती तो ये बूढ़ी औरत बन जाती। पीछे से चुप करके ये लड़का उस औरत को देख रहा था। जैसे ही वो पानी में जाने लगी, अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंक गई, सांस जैसे रख गई हो। वो फौरन पलटी, सामने वही नौजवान खड़ा था, मगर इस बार उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सख्ती, और मकसद साफ नजर आ रहा था।
लड़की ने घबराकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? वो आहिस्ता से मुस्कुराया। जिसका तुम 30 साल से इंतजार कर रही हो। ये सुनकर वो साकित रह गई, आंखें फैल गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, उसने धीरे से सिर हिलाया। वाह, ऐसा नहीं हो सकता। नौजवान एक कदम और करीब आया। वक्त बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, मगर वादे नहीं बदलते। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। वो उसे गौर से देखने लगी, जैसे माजी को हाल में तलाश कर रही हो। अगर तुम वही हो, उसकी आवाज कांप रही थी, तो इतने साल कहाँ थे? चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हवा रकसी गई। फिर नौजवान ने आहिस्ता से कहा, मैं खोया नहीं था, मुझे रोका गया था। किसने? उसने फौरन पूछा। नौजवान ने अपनी नजरें उस चश्मे की तरफ मोड़ दी। पानी हल्का सा लहरा रहा था। लड़की ने चौंक कर पानी की तरफ देखा। ये नौजवान की आवाज अब संजीदा हो चुकी थी। ये कोई आम चश्मा नहीं, ये कैद करता है वक्त को, इंसान को और रूह को भी। लड़की के चेहरे पर खौफ उभर आया। तुम भी उसी में बंद हो? नौजवान ने कहा। दिन में एक शक्ल, रात में दूसरी, और हमेशा इंतजार। लड़की के आंसू तेज हो गए। तो फिर तुम क्यों आए हो? नौजवान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। हाथ इस कैद को खत्म करने। अचानक चश्मे का पानी तेजी से हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो। हवा तेज हो गई, दरख्तों के पत्ते जोर से हिलने लगे। लड़की घबरा गई। यह क्या हो रहा है? नौजवान ने सख्त लहजे में कहा, फैसला होने वाला है, या तो हम आजाद होंगे या हमेशा के लिए खत्म। लड़की ने खौफ से उसका हाथ थाम लिया। पहली बार मुकम्मल यकीन के साथ चश्मे के बीच से एक सियाह साया भरने लगा। पानी जैसे फट रहा हो, और एक भारी आवाज गूंजी, जो यहाँ बंद है वो कभी आजाद नहीं होता। लड़की कांप गई, मगर नौजवान की आंखों में अब डर नहीं था। आज होगा, उसने आहिस्ता से कहा। तब उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा शोहर तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे साथ इस चश्मे में डबकी लगाए, तभी ये असर खत्म होगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तब से मैं हर रोज इस चश्मे में उतरती थी, हर दिन यही सोचती थी, शायद आज तुम आ जाओ। वो हल्की सी मुस्कुराई, और आज तुम वाकई आ गए। नौजवान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया मजबूती से। अब सब खत्म हो गया, न कोई कैद, न कोई इंतजार, अब हम साथ हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। वो उसके करीब आ गई, जैसे 30 साल की दूरी एक लम्हे में खत्म हो गई हो। नौजवान धीरे से बोला, अब हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, और इस बार हमारी शादी खुशियों से भरपूर होगी। चिनार के दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हुआ में झूम रहे थे। चश्मे का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। सूरज ग्रोब हो रहा था, और 30 साल बाद दो बिछड़े हुए दिल आखिरकार एक हो चुके थे। इस दिन के बाद वो दोनों वहीं रहने लगे। वो चश्मा अब सिर्फ पानी का जरिया नहीं था, बल्कि इनकी मोहब्बत का गवाह और तकदीर बदलने वाला मौजज़ा बन चुका था। सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस वक्त का इम्तिहान लेती है।